नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फेनल-डोपा, ठीक है। जो फेनल-डोपा है हमारे पास, इसके बारे में बुक में बस कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस आपने बस ये याद रखना है कि ये D1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। और रैपिड एक्टिंग वेसोडाइलेटर, और हमारे पास ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। चूँकि वेसोडाइलेटर है, वेसोडाइलेटर क्या होगा, वेजल्स डायलेट हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन कम होगी, डायलेशन ज़्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट ड्रग हम पढ़ेंगे डोब्यूटामाइन, ठीक है। अब डोब्यूटामाइन हमारे पास बेसिकली किन रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, बीटा 1 रिसेप्टर्स पे। लोकेशन बता के आई हूँ कहाँ कहाँ पे लोकेट करते हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। बीटा 1 पे एक्ट करके हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देंगे, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। और हम लोगों ने इसको बस एक ही बुक में बात लिखी हुई है कि आपने इसको ना हार्ट फेलियर के या फिर आर्टीरियल फिब्रिलेशन के केस में जो है ना इसको हमने क्वेश्चन के साथ यूज़ करना है डोब्यूटामाइन को। वन मोर थिंग, आप बुक में देखेंगे ना तो आप इसको ये भी देखेंगे कि ना हल्का सा ना ये अल्फ़ा 1 और बीटा 2 इफेक्ट भी देता है। मैंने आपको बताया ना कि डोब्यूटामाइन बीटा 1 रिसेप्टर है, लेकिन ये लिटिल बिट अल्फ़ा 1 और बीटा 2 जो है ना इफेक्ट वो भी देता है बॉडी में, ठीक है। लेकिन मेजर जो है ना वो बीटा 1 पे ही है। बीटा 1 पे एक्ट करके सारे सिंपैथेटिक वाले काम कीप इन योर माइंड, दैट इज़ हार्ट रेट इंक्रीज़, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना ये जो ड्रग है इसको हम लोगों ने, मैंने आपको बता दिया कि आर्टीरियल फिब्रिलेशन के केस में इसको इन कॉशन यूज़ करना है, ठीक है। और जो इसके बाकी ADRs है ना वो सिमिलर है हमारे पास एपिनेफ्रिन के साथ साथ जो है ना इसके ADRs। यहाँ पे मैंने सारी बातें इसलिए नहीं लिखी क्योंकि लकीर के फ़कीर नहीं ना होना, सिर्फ रिसेप्टर्स की बात कर लेंगे, एक्शंस की बात कर लेंगे। और ऑफ कोर्स मैंने आपको ADRs, आप कोई भी चीज़ हाई अमाउंट में कुछ भी हो तो ADR आपको लिखने खुद ही आने चाहिए। मैं आपको एक ADR याद करने का तरीका बताती हूँ। देखें, आप एक रिसेप्टर पे एक ड्रग एक्ट कर रही है जो वो हम लोगों को एक्शंस दे रही है, ठीक है। वो तो हम लोगों के पास पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स हम लोगों को चाहिए वो तो मिलता है, वो एक्शंस में आ जाते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ सवेयर हो जाए तो वो ADRs में आ जाती है। तो कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, चीज़ें याद करनी आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास ऑक्सीमेटाजोलिन, ठीक है। ऑक्सीमेटाजोलिन ड्रग है हमारे पास, ये भी हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगनिस्ट है जो कि स्टिमुलेट करती है दोनों रिसेप्टर्स को, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। अब आपको पता है अल्फ़ा 1 की लोकेशन कहाँ है, आइज़ में भी होती है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। अल्फ़ा 2 हमारे पास कहाँ होते हैं ये मैं आपको सारा बता के आई हूँ, ठीक है। वो भी आप लिख सकते हैं। अल्फ़ा 1 की लोकेशन कहाँ है, अल्फ़ा 2 की लोकेशन क्या है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो ना। लेकिन जो बुक में चीज़ लिखी है ना, बुक में बस इन्होंने ये बताया हुआ है कि ना हम इसको ये हमारे पास ना ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स की फॉर्म में आता है। ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स की फॉर्म में आता है जब भी अगर हम लोग अगर आप देखें ना कि अगर स्विमिंग की वजह से जो आइज़ है हमारे पास वो रेड हुई होती हैं, ठीक है, लोगों की आई लेंस जो होता है, या फिर नेज़ल अगर कंजेशन हुई होती है ना अगर किसी भी की, तो हमारे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, हमारे पास वो कंजेशन जो है वो डिक्रीज़ होगी, तो हम लोग उसको ऑक्सीमेटाजोलिन ड्रग को यूज़ करते हैं इन केस ऑफ द नेज़ल डिकंजेशन और इन केस ऑफ द रेडनेस ऑफ द आइज़ ड्यू टू स्विमिंग ऑफ, ठीक है। एंड आई होप कि बुक में शायद इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। बस आगे हमारे पास ड्रग है फिनाइल एफिरीन, ठीक है। हमारे पास फिनाइल एफिरीन ये देखेंगे स्टिमुलेट करते हैं अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स को। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स का जो काम मैंने आपको बताया कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज होगी तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसमें देखें कि ऑप्थेल्मिक आइज़ में तो वही अल्फ़ा 1 रिसेप्टर आइज़ में भी होता है ना, पीछे सारे लोकेशन बता के आई हूँ, ठीक है। तो मिड्रियासिस कॉज करवाएगा इसका, कि हमारे पास क्या करेगा कि हमारे पास देखें ना एज सच हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है हार्ट पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बीटा 1 की लोकेशन होती है हार्ट पे, ठीक है। तो जब अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स हैं तो एज सच कोई हमारे पास हार्ट पे इफेक्ट नहीं आता। ट्रीटमेंट क्या करता है, ट्रीट करता है हाइपोटेंशन को। ब्लड प्रेशर अगर किसी पेशेंट का कम हो आप उसको फिनाइलेफिरीन देंगे, वो क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कराएगा, ठीक है, यानी कि हाइपोटेंशन को ट्रीट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास कोलिनिडीन ड्रग है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। फिर इसके पास इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगनिस्ट हमारे पास आ जाएंगे। कोलिनिडीन हमारे पास क्या मैं आपको बताऊं, देखें मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना कि सारा प्रोसेस पढ़ा के हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होगी, इधर नीचे रिसेप्टर्स होंगे अल्फ़ा बीटा, उनसे जाके बाइंड करेगी। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है।
प्री सिनेप्टिकली, जिन्होंने फीडबैक इनहिबिशन देना होता है कि उन्होंने मैसेज देना होता है कि हाँ नॉरएपिनेफ्रिन एडिक्वेट अमाउंट पे रिलीज़ हो गया, बस करो, बहुत रिलीज़ ना करो, तो उसको इनहिबिट करते हैं, ये सारा प्रोसेस बढ़ा के ही। तो कोलिनिडिन क्या करते हैं हमारे पास, ठीक है, कि हमारे पास ना अल्फा-2 सब हर ड्रग एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पे एक्ट कर गई थी ना, तो कोलिनिडिन हमारे पास इस रिसेप्टर पे एक्ट करेगी, अल्फा-2 रिसेप्टर पे, सिर्फ यही ड्रग है जो एक्ट कर रही है। फिर क्या करेगी, अल्फा-2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगी, जिससे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास ये जो फीडबैक इनहिबिशन हो रही थी इस रिसेप्टर पे, ठीक है, उधर जाकर लग के फीडबैक इनहिबिशन करवाएगा हमारे पास, नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को कम करा के हाइपरटेंशन को ट्रीट करेगा। ठीक है, किस तरीके से हमारे पास हाइपरटेंशन को ट्रीट करेगा, देखिए नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है ना, यहाँ पे जितनी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा जाकर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, उतना ज़्यादा हम लोगों को सिंपैथेटिक इफेक्ट मिलेगा, और सिंपैथेटिक इफेक्ट में ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़, राइट। लेकिन इस केस में क्या होगा, ड्रग जाके इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, फीडबैक इनहिबिशन करवाएगी, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन कम रिलीज़ करवाएगी, कम रिलीज़ होगी, कम रिसेप्टर पे जाके बाइंड होंगे, जितने कम रिसेप्टर पे जाकर बाइंड होंगे उतना हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा, जितना ही कम रिसेप्टर पे जाके बाइंड होंगे उतना हम लोगों के पास क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज़ नहीं होगा। इट्स मीन्स कि हमारे पास जो है वो इसको हम लोग यूज़ करते हैं यानी कि एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन के अमाउंट को इंक्रीज़ नहीं बल्कि डिक्रीज़ रिड्यूस कर गया। नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड नहीं करेगा इतना ज़्यादा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कैसे होगा, सो हम इसको यूज़ करते हैं कोलिनिडिन को। अब मैंने आपको ये देखेंगे सारा जो है ना जितनी भी ड्रग्स पढ़ाई हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस बता दी इधर सारे। देखिए एपिनेफ्रिन में आपको बता के अल्फा-1 बीटा-1 बीटा-2 में एक्ट करती है। अल्फा-1 का जो काम था सारा बता के, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, डायलेशन, ये भी स्केलेटल मसल्स की तरफ डायलेशन, ये ब्लड प्रेशर जो है ना बैलेंस हो जाता है हमारे पास। नॉरएपिनेफ्रिन में जस्ट अल्फा-1 है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, कोई बैलेंस वाला सीन नहीं है। आइसोप्रोटीरिनोल बीटा-1 बीटा-2, ठीक है, इसमें भी बैलेंस वाला सीन था, ठीक है, डायलेशन हो रही है। उसके बाद डोपामीन D1 अल्फा-1 बीटा-1, अगर आपको इन रिसेप्टर्स की लोकेशन पता हो आप काम खुद लिख सकते हैं। फिनाइल डोपामीन D1, डोबिटामिन बीटा-1, ऑक्सीपेनाजोन अल्फा-1 अल्फा-2, फिनाइल एपिरिन अल्फा-1, कोलिनिडिन अल्फा-2, ठीक है, हाँ ये 2 ड्रग्स रह गई, सॉरी मैं ये कवर करवाती हूँ। ओके, मैंने शायद इसके पॉइंट्स तो नहीं बनाए हुए लेकिन मैं आप लोगों को इधर ही बता देती हूँ। देखिए माइडोड्राइन हमारे पास क्या कर रहा है, अल्फा-1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा, उधर क्या करेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, ठीक है, मीन्स कि हम इसको क्या करते हैं, हम इसको हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट में इसको इस ड्रग को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना इसमें एज सच हमारे पास जो इसका डोज़ का टाइम, इसको हम 3 टाइम्स अ डे देते हैं, बस इसमें यही बात लिखी है, आप बुक से देख लें। बाकी हमारे पास मेरा बैकग्राउंड ड्रग है जो कि हमारे पास बीटा-3 एगोनिस्ट, यानी कि ये देखें ना जिस तरीके से इधर एक ड्रग थी कोलिनिडिन, ठीक है, वो बीटा-2 अल्फा-2 पे एक्ट करी थी। अब ये देखें ये एक स्पेसिफिक ड्रग है जो बीटा-3 पे एक्ट करी है, बाकी सारी देखें ना मिक्सचर्स ऑफ अल्फा-1 बीटा-1 बीटा-2, अल्फा-1 बीटा-1, ये सारी ड्रग्स। लेकिन ये 2 ड्रग्स ऐसी हैं कोलिनिडिन एंड मेरा बैकग्राउंड, ये दोनों देखें एक ही इनका रिसेप्टर है, बीटा-3 एंड अल्फा-2। अभी मेरा बैकग्राउंड बीटा-3 रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेंगे, डिट्रोसल मसल्स को हमारे पास क्या करेंगे, रिलैक्स करवाएंगे, ब्लड की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ये जो इन मेरा बैकग्राउंड है ना, इनको हम लोग इन पेशेंट में यूज़ करते हैं, ओवर रिएक्टिव ब्लडर के पेशेंट में हम लोग उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट थी वो कवर करवा दी हैं। मेरे से फिर भी किसी चीज़ में कमी रह गई हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट एंड सॉरी फॉर बीइंग इनएक्टिव फॉर अ कपल ऑफ डेज़, बिकॉज मेरी खुद थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब थी, मैं नहीं थी उस सिचुएशन में। अभी भी मैंने जो है वो डिफ़िकल्ट तरीके से लेक्चर अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आज भी मेरा था कि मैं स्किप कर दूँ ना, आज मैं लेक्चर अपलोड करूँ, बट मैंने फिर भी जो है मैंने कहा नहीं, 2 दिन हो गए हैं, इट इज़ मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा नहीं। सो आई होप ड्रग्स क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ना हम अपने जो रिमेनिंग चैप्टर 6 है ना इसको कंप्लीट करेंगे। उसमें इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक है और मिक्स्ड एक्शन एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट मीन्स के वो जस्ट हैव 2 लेक्चर्स विद ईच अदर। आई होप आप लोगों को मेरी समझ आती होगी, कोई चीज़ मेरे से मिस्टेकनली छूट जाए या फिर समझ ना आए या फिर कुछ छोटा मोटा चीज़ कोई मेरे से गलत हो गई हो तो प्लीज़ उसको जो है वो इग्नोर कर दीजिएगा, मुझे समझा दीजिएगा, बिकॉज़ आपको पता है मैं भी आप जैसी ही और आप लोगों की ही एज फेलो स्टूडेंट हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग,
फॉर योर टाइम। आप लोग अपना लेक्चर्स कंप्लीट करें, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन, आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, आई एम थैंक यू। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपना चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। आपने ये सारे लेक्चर्स लेने हैं और टिल दैट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।